नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं आजाद रिपोर्टर। आजाद रिपोर्टर के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड की शान स्नेहा कुमारी, जिन्होंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और झारखंड को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। इन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से झारखंड को एक उच्च स्तर पर दिखाया है। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने करियर में किन किन कठिनाइयों का सामना किया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके स्ट्रेंथ को याद करते हुए कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक क्या रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये रही है कि मैं जब इससे पहले जो उदयपुर में जो मेरा नेशनल्स हुआ था, तो उसके बाद मेरा चयन हैदराबाद में सबसे फर्स्ट टाइम हैदराबाद में हम लोग इंटरनेशनल इंडिया में इंटरनेशनल हुआ था। तो वहां जाकर मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, जहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल लगा था। वाह। तो इसको हासिल करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? चाहे सबसे पहले तो कठिनाइयां ये आई थी कि जिस वक्त मैं नेशनल से आई थी, तो नेशनल से आने के बाद से क्या हुआ कि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमें फाइनेंशियली, क्योंकि वहां पे जाने के लिए अप्रॉक्स हमें 40,000 रुपीज का खर्चा बैठा था, तो हमने गवर्नमेंट से उस चीज के लिए हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस भी लिखे थे कि कुछ हो जाए, मतलब कुछ हम लोग को स्पॉन्सरशिप मिल जाए या कुछ गवर्नमेंट की साइड से हमें कुछ मिल जाए। बट उस तरफ से कुछ हुआ नहीं। और आई वाज लाइक कि पापा हमको जाना है, तो पापा वाज लाइक कि जाना है, बट हाथ में इंट्राकेट लगा हुआ है मेरा। एंड आई वाज लाइक पापा जाना है कैसे? पापा इज लाइक कैसे जाना है, हाथ में इंट्राकेट लगा है, तबियत खराब है, डाउन है, कैसे जाओगी? तो फिर पापा वाज लाइक ठीक है, अगर जाना है इतना तो फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सारा जो भी खर्चा था वो मेरे पिता ही दिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी तरह का सहायता कुछ नहीं मिला था इंटरनेशनल में। जी। अच्छा, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए आपकी जो प्रेरणा रही, जिसने आपको प्रेरित किया इस तरफ जाने के लिए, वो क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जिस वक्त पे हम ये देखिए, थोड़ा न्यू गेम था। अभी बेसिकली ये गेम जो है ये और जो आया है, ये हम लोग का इंडिया का ओरिएंटेड गेम है, ठीक है। ये कोलकाता में सबसे पहले हुआ था। और उसके बाद ये गेम के बारे जब हम देखे रील्स वगैरह पे ही हम देखे, हमारे जो कोच साहब है अशोक कुमार गुप्ता जी, तो उन्होंने, वो पावर लिफ्टिंग के भी कोच है, तो उन्होंने बताया कि ये नया गेम है, इस पे जाकर आप ट्राई करो, इस पे आगे फील्ड है, आप कोशिश कर सकते हो, आगे देखो, कोशिश करो एक बार। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगे तो लोग हंसते थे, क्योंकि जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो उन लोग के लिए तो वो बेवकूफी है, पागलपन है। तो उस तरीके से, बट फिर भी हम प्रैक्टिस किए तो बस आज आया। मतलब आप पहले जिम गए, उसके बाद कोच के द्वारा ही हाँ आपको जी, पता हाँ चला? हाँ, वो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गेम है, तो यहाँ पर खेलो, होप इससे हम लोग को आगे में फ्यूचर मिलेगा। मतलब पहले कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था जी हाँ, तो ये जो घर है बगल वाले घर पे ही, तो शाम के समय में मैं खेल रही थी, तो खेलते खेलते पैर पीछे स्लिप हो गया, तो देखे ही नहीं। तो उसके वजह से मेरा ये लेफ्ट वाला हाथ और स्पाइन जो है वो मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो आई वाज अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ मैं बेड पे ही थी। तो पापा मम्मी लोग ही जो भी, सब कुछ, एवरीथिंग, फूड से लेकर के वॉशरूम तक का सब कुछ मेरे पापा मम्मी ही किए हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। हेल्थ इंजरीज वगैरह उस टाइम हाँ कुछ जी, आई हाँ थी? जी, हाँ जी। और ऊपर से मेरे को आजमा भी है, हाँ, सांस का प्रॉब्लम भी है। तो ये सब वो सबको टैकल करते हुए पापा वाज लाइक कर सकती हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मेरे को अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे घर पे मेरे को हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, मेरे मशीन्स वगैरह सब मेरे पापा ला कर रखे हैं। हम जब खेलने भी जाते हैं तो आई यूज टू कैरी दैट, कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो। तो वो सबको साथ लेकर ही चल रहे हैं। तो उस टाइम डॉक्टर ने क्या बोला था, अगर इतना डॉक्टर, इंजरी था? हाँ एग्जैक्टली, डॉक्टर वाज लाइक कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है और कोई इंजरी आपको फेस नहीं करना है ना। यही था ना पापा कि मेरा एक्चुअली जब स्पाइन में चोट लगा ना, तो उसका गांठ पड़ गया था ना चेस्ट में। जो डॉक्टर बोला था कि अगर ये 48 आवर्स में अगर ये ठीक नहीं होती है तो ये कोमा में चली जाएगी। तो मेरी मम्मी, भाई लोग, मेरे बड़े भाई भी है, वो अभी नहीं है यहाँ पे, तो बड़े भैया लोग को वो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता, तो मेरे भाई ऐसे गोदी पे उठा उठा के हमको जितना फ्लोर जाना होता था भाई लेकर जाते थे, क्योंकि वो लिफ्ट वगैरह पे हमको एंजाइटी होता था, डर लगता था। और स्ट्रेचर ऐसे करके चलने से वो नहीं ऐसे से हिलता है, तो उससे पेन होता था। तो भाई वाज लाइक कि चलो हम हैं, हम लेके चलते हैं। तो मेरा 48 आवर्स तक भी कोई रिकवरी नहीं हुआ था। तो पापा से वो बॉन्ड नहीं साइन कराते हैं, तो वो बॉन्ड वगैरह साइन कराते कि कुछ भी हुआ तो हम लोग नहीं। मेरे पिताजी एमजीएम में जॉब करते, 45 ईयर्स हो गया वहां पे रह के। तो उसके बाद फिर पापा वाज लाइक नहीं, भगवान है ना, इतना किसी का बुरा तो किए नहीं हम लोग कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर ठीक हुए हम, तो हो गया सब, अच्छा, अभी आया।
तो उस टाइम मतलब आपको वेट उठाने के लिए मना किया गया था? हाँ, और फुल्ली उसके वेट। बाद जिम आप ज्वाइन की थी कि उससे पहले ही? नहीं नहीं, उसके बाद, ओह उसके वाह! बाद वो हुआ 2017, 12 अप्रैल 2017 में वो हुआ। और उसके बाद हम जिम में एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ लोग मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस स्क्वाट वगैरह कर रहे थे, तो हमसे वेट नहीं उठा, नए नए थे, वेट नहीं उठा, तो सबको हंसने लगा कि कुछ नहीं कर पाएगी। और हमको ना मतलब सबके सामने ही बहुत बेइज्जती कर दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा लनपन, मतलब बहुत कुछ बोला गया। तो उसके बाद फिर जाकर आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं होता है तो कोशिश करने में क्या जाता है, करते हैं, अगर हारना ऐसे भी है वैसे भी है, कोशिश करने में क्या जाता है। तो उसके बाद फिर हम वहां से स्टार्ट कौन किए। से साल से मतलब शुरुआत की थी आपने? 2019 से मैम। 19 से लेके जी अभी तक? जी जी जी। वाह! बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाएँ इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, जो अग्रसर हैं कि नहीं हमें करना है, उनको मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को? नहीं, युवा पीढ़ी के लिए तो बस इतना ही कि अगर करना है तो फिर करना है। हम्म। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कोई किसी तरह का गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर अब हम ये बोलकर छोड़ दे कि अरे गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम कुछ नहीं करें या हम नहीं जाए, तो हम गवर्नमेंट को देखकर तो ये फील्ड नहीं चूज किए थे ना, हम अपने लिए चूज किए थे, हमको ये मजा आ रहा था करने में, हम अपने लिए चूज किए। जब तक मेरे पास क्षमता रहेगा हम तब तक खेलेंगे। तो इसलिए युवा को भी वही हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई फील्ड चूज कर रहे हो, अगर आपको मतलब है कि आपको करना है कुछ कुछ भी, तो अगर आपको करना है तो फिर करना है। उसके बाद आप मत देखिए कि उस रास्ते में कितना कठिनाइयां आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, वो फिर आप मत, वो फिर वो बोलना तो फिर आपको एक वो हो जाएगा, रोना कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये दिक्कत आ रहा है। भाई दिक्कत आ रहा तो मत करो, तो मतलब उसको फील करो ना, भाई ठीक है दिक्कत आ रहा है, आज मेरे पास शायद से हम अगर जीते हैं तभी आज हमसे कोई मेरा जर्नी पूछ रहा है। अगर यही हम हारे होते तो हमसे कोई पूछने भी नहीं आता। तो इसलिए बस जीतने पे फोकस करिए। वो वाला लाइन अब चला गया कि या तो जीतिए या तो फिर सीखिए, वो सीखने वाला टाइम अब गया। या तो जीतिए या तो हारिए, हारिएगा तो ही जीत का पता चलेगा। तो बस जीतते रहना है। अच्छा अंकल, जहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हेल्प होता तो आपको भी लगता है कि नहीं आगे जा सकती है और कोई भी जो दिक्कतें आ रही है वो नहीं आती बीच में? देखिए, सभी खेलों में कुछ स्ट्रेंथ के बाद खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से हेल्प की जाती है, जिससे पेरेंट्स बच जाते हैं। इस मामले में, हमारी बच्ची के मामले में, सरकार की तरफ से आज तक कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है। और जितनी भी खर्चाएं हैं, जितनी भी एक्सपेंस है, वो टोटल मैं वहन करता हूँ। इसके पहले भी कई बार गई है, जब भी गई है 20-50 हजार का खर्च मुझे देना पड़ा, और मैं देता हूँ, चाहे कर्ज लेके दूं या अपने कमाई से दूं, जहां से भी दूं, लेकिन मैं बच्चों को दे रहा हूं। क्योंकि मेरा जो कुछ भी है इन्हीं लोगों का है, तो इसलिए मैंने इनको अदर कुछ न देने के, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो भी इन्हें चाहिए मैं इन्हें दूंगा, चाहे जैसे भी। जी। अच्छा, इंटरनेशनल मैच की भी बात हो रही थी जहाँ पे ये गई थी, अगर आप बताना चाहें तो उस पूरे खेल में कितना खर्चा हुआ था इनको भेजने में? नियरेस्ट 45,000। 45,000 एक ट्रिप का? जी और वो पूरा आपने उठाया था? जी कोई सहायता नहीं? जी। अच्छा। आगे का लक्ष्य आपका क्या है, मतलब और आगे क्या करना है अभी? अभी आगे एक बार और इंटरनेशनल है। इससे पहले जो हम लोगों ने गए थे, मतलब और भी न्यूज वाले आए थे, तो उनसे बात हुई थी, तो कुछ कुछ लोग हैं जो कि इस बार कहे हैं कि हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा। तो देखते हैं बोलने और करने में कितना फर्क होता है और कितना कदम का दूरी है वहां तक। तो कोशिश है कि हम लोग मतलब वो लोग हेल्प करें। तो इस बार श्रीलंका का है, श्रीलंका के लिए मेरा चयन हुआ है, तो अब वहां जाकर खेलना है हमें इंटरनेशनली? जी, बहुत बढ़िया। श्रीलंका में। तो आपके साथ और जो लड़कियां हैं उनका स्तर क्या रहा है, या नहीं, कोई नहीं? नहीं, जमशेदपुर से कोई नहीं है, जमशेदपुर से सिर्फ हम ही हैं। अच्छा। और इससे पहले भी जब इंटरनेशनल हम गए थे तो हम अकेले ही गए हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर महिलाएं इस तरफ आ नहीं पा रही हैं या आप अकेले ही हैं देखा जाए, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये ज्यादातर, जैसे ज्यादातर तो है मतलब हम जैसा हम जो फेस किए हैं कि हम जब इस गेम में थे, आज हम कहीं भी जाते हैं, जॉब के लिए भी अगर हम जाते हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो देवर लाइक कि ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, बस हो गया। उसके बाद आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट उनसे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम जॉब पे भी जा रहे हैं, तो जैसे हम फर्स्ट टाइम जब खेलने के लिए गए थे, तो एंड दैट टाइम मेरा जॉब चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि 10 डेज का गैप हो जाता है अप्रॉक्स खेलने जाने में, तो देवर लाइक कि नहीं हम वो बेयर नहीं कर सकते, तो आप अपना देखिए। तो वहां से मैं जॉब भी चला गया था। तो ज्यादातर जो मेरे को लगता है कि लड़कियां नहीं आ पाती, सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट होता है, दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट। फैमिली 2 मिनट के लिए फिर भी एंड ऑफ द डे मान ही जाती है, बट फाइनेंशियल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं उठा ले रहे हैं, बाकी के पेरेंट्स जो नहीं उठा पा रहे वो क्या। आज ही आप देखिए, आपको हर घर में कहीं ना कहीं एक स्टोरी जरूर मिलेगा कि हाँ हमको क्रिकेटर बनना था, हम अंडर 19 सेलेक्ट हो गए, लेकिन नहीं जा पाए।
बहुत सारा है, किसी को कोई कोर्स करना है, किसी को कुछ करना है, क्यों नहीं, अरे पैसा नहीं था, अरे पैसा नहीं था। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माता पिता ने ये नहीं सोचा कि हाँ नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं बोले, तो शायद आज हम यहाँ हैं, तो उनका नाम इतना रोशन हो रहा है। तो बस माता पिता से वही, बाकी माता पिता से वही गुजारिश है कि वो बच्चियों को आगे जाने दे। एटलीस्ट पैसा अगर उनको इतना सक्षम बना दे कि वो खुद ही आपके लिए वो खड़ी हो जाए, लाठी बन जाए, दूसरा को जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा। फैमिली में किसका सपोर्ट आपके मतलब प्रति ज्यादा रहा कि हाँ करो? नहीं, सबका, मतलब कोई भी, मेरे घर पे दादाजी है, मतलब मेरे चाचा है, बड़े भाई भाभी, मतलब पूरे सारे फैमिली मेरे एकजुट रह गए। हम लोग टोटल मतलब 12-15 लोग हैं। तो सारे लोग, मतलब यहाँ तक कि मेरे आस पड़ोस भी, मतलब सारे लोग कि बेटा तू कर, अगर कहीं से दिक्कत होगा तो हम लोग है ना, हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे। तो सरकार नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हमारी बेटी है, हमारे एरिया की बेटी है। तो मतलब देवर लाइक कि मतलब हम लोग हैं, तो वही वो जो मतलब बोल देना ना कि हम लोग हैं, वो काफी है, वो काफी। क्योंकि मेरे पिता हैं उतने सक्षम कि हमको शायद मतलब भेज सके, जब तक वो भेज, हम जब तक जाना चाहते हैं और जब तक वो मेरे को भेज सकते हैं, तब तक तो हम जाएंगे ही। बाकी गवर्नमेंट अगर हम लोग को सपोर्ट दे दे तो बस एक सोने पे सुहागा वाला हो जाए। एग्जैक्टली, और देना भी चाहिए खिलाड़ियों को, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। और आप कितने भाई बहन हैं, और अगर क्या क्या करते हैं सब? नहीं, मेरा एक छोटा सा भाई है, मेरा छोटा भाई है, वो भी प्रयागराज गया है। अच्छा। हाँ, तो वो एबीपी में छात्र नेता है, और बाकी पापा के साथ ही रहकर वो काम करता है। और मतलब बड़े आप लोग भाई दो भाई बहन हैं? नहीं, बड़े भाई है, और बड़े भाई है वो मेरे धनबाद में केके कॉलेज है, तो वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मेरी भाभी जो है वो उसी स्कूल, उन्हीं का मतलब कि, हाँ सॉरी, अब प्रिंसिपल है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्कूल जो है वहाँ पे वो टीचर है। और मेरी बड़ी बहन है, तो उनका शादी हो गया है, तो वो बाहर। अच्छा, आपका घर का मतलब जितने भी करियर हैं सब अलग है, आप स्टंट लिफ्टिंग कैसे ये हुआ? नहीं, ये ना एक्चुअली क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा हम मतलब बता रहे, जैसे मेरा शॉप है, सर्विस सेंटर है पापा का। तो वहाँ ना कस्टमर आया था एक, और हम और मेरी सिस्टर थे, ठीक है। तो हम लोग में ना कुछ ऐसी, वो एक्चुअली थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे, तो वो ना बहसा बहसी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो मेरे को कुछ बोल रहे, हम उनको कुछ बोल रहे, और मेरी मम्मा थी वहां पे, ठीक है। तो वो मेरे को कुछ बोल रहे, हम कुछ बोल रहे, और बोल जो रहे थे ना, तो उसमें वो जो जो बोले उतना हम उनको फाइट बैक की। बट वो मेरे को एक चीज बोले थे ना कि अगर हम तुमको एक थप्पड़ मारेंगे ना, तुम अभी यही गिर जाओगी। और दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि ये तो सही बोले हैं, अभी अगर वो एक थप्पड़ मेरे को मारते तो आई डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि हम उसको फाइट बैक कर सके। और आज तो यहाँ मेरी बहन थी, मेरी मम्मा थी, मेरा एरिया है, उसमें वो मेरे को बोले हैं। अगर एंड ऑफ द डे अगर अकेले बोलेंगे तब हम क्या करेंगे? तो वहां से थोड़ा सा स्टॉक किया हमने, नहीं, अपने आप को इतना बना लेना है ना कि दूसरा देखने से पहले या बोलने से पहले 10 बार सोचे। आज तो हम बोलते हैं आओ बेटा हम तो है। तो वैसे ही। और बाकी जैसे हम लोग, मेरे पापा का भी वही था कि जैसे कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह होता था वहां पे पहनने, उसी दिन पहनो जिस दिन की तुमको कोई कमेंट करे तो तुम उसको फाइट बैक करके आ सको, तब तक मत पहनना। हम बोले चलो ठीक है, शॉर्ट्स पहनने के बहाने हम कुछ सीख लेते हैं। तो बस वही। अच्छा, जो ये युवाएं देख रहे हैं अभी, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे शुरुआत तैयारी करनी चाहिए कि वो बिल्डअप बना रहे? नहीं, स्टार्टिंग से अगर जैसे मैं किसी भी गेम के लिए, अगर मेरे गेम के लिए मैं बताती हूँ, हाँ, proper तो strength lifting के हाँ प्रॉपर अगर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए मैं बताती हूँ, तो बस कुछ नहीं, अपना डाइट जो है, अपना डाइट आप अच्छा रखिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आप सब खाइए, आराम से खाइए, बट एक लिमिट में खाइए। ये नहीं कि बहुत सारा, मतलब जैसे पिज्जा बर्गर खाना है तो बहुत ही खा रहे, नहीं, आप खाइए। चीट डे होता है, संडे को होता है, आप संडे खाइए, आराम से खाइए, स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। बाकी हम लोग हैं, अगर किसी को भी अगर खेलने का तैयारी करना होगा तो हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह भी होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हमारा मतलब जैसे हम, मेरे तो कोई कोच नहीं है, हम लोग अपने खुद से ही ट्रेनिंग करते हैं। आयरन पैराडाइज जिम है, तो उसी में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो खुद से ही वहां से सर हमारे हैं, तो वो वीडियो कॉल पे मेरे को गाइड कर दिए या मेरे को टाइम टेबल्स भेज दिए, तो वहीं से हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं। अंकल, कैसा लगता है आपको कि आपकी बेटी इतने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है, और आगे क्या इनसे उम्मीदें हैं कि आगे और क्या करें? अच्छा लगता है। हम्म। और जिस चीज का हमने कामना किया था हम्म। कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, जिसके लिए हमने सपोर्ट किया था, भरसक प्रयास किया था कि आगे बढ़ सके, और इसने हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी है। और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि और ही आगे जाएं, इनके पीछे जितना बन सकेगा मेरा सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्नेहा, कि आप आगे और आगे बढ़े। और जैसा कि आपने जाना कि किसी भी चीज के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लगन लगाना ही पड़ता है, फिर सरकार तो दूसरा उपाय है कि हाँ वो अगर आपकी सहायता करे तो बढ़िया, नहीं तो आगे आपको खुद ही जाना है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद।